अमेरिकन एयरलाइंस के एक जहाज़ में 140 पैसेंजर ने टेक ऑफ के 15 मिनट ही बाद नोटिस किया था कि जहाज़ टेक ऑफ तो हो चुका है, लेकिन वो ज़्यादा एल्टीट्यूड गेन नहीं कर रहा, यानी वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा। अभी पैसेंजर ने नोटिस ही किया था कि अचानक ही जहाज़ के पायलट ने अनाउंस बेल बजाई, जिसके बाद पायलट ने जहाज़ में बैठे 140 पैसेंजर को इंतहाई खौफनाक खबर से आगाह किया। 21 सितंबर 2005 कैलिफोर्निया के शहर बर्बैंक में अमेरिकन एयरलाइंस जेट ब्लू की फ्लाइट 292 डिपार्चर के लिए बिल्कुल तैयार थी। उस वक्त दोपहर के 3 बज रहे थे और फ्लाइट को ठीक 3:15 पर न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरनी थी। अभी तक सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। जहाज में 140 पैसेंजर बैठ चुके थे और एयरलाइंस क्रू ने सारा लगेज लोड कर दिया था। टेक ऑफ के लिए अगर इंतजार था तो सिर्फ कंट्रोल टावर के सिग्नल का। जैसे ही 3:15 हुए, जहाज के पायलट कैप्टन स्कॉट बर्ग को कंट्रोल टावर से टेक ऑफ के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया और ठीक 2 मिनट के बाद यानी 3:17 पर जहाज ने बर्बैंक एयरपोर्ट को अलविदा कर दिया। ना ही पायलट को, ना ही क्रू को और ना ही जहाज में बैठे 140 पैसेंजर को इस बात का इल्म था कि थोड़ी ही देर बाद वो अपनी ज़िंदगी का खौफनाक लम्हा देखने जा रहे हैं। जहाज को टेक ऑफ किए अभी 15 मिनट ही गुजरे थे कि तमाम पैसेंजर्स ने नोटिस किया कि जहाज ज़्यादा एल्टीट्यूड गेन नहीं कर रहा। इतने में कैप्टन स्कॉट ने जहाज में एक अनाउंसमेंट की, जिसमें उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमें टेक्निकल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है। ये जानने के बाद तमाम पैसेंजर के कान खड़े हो गए। किसी ने बोला कि जहाज़ का एक इंजन फेल हो गया है, तो किसी ने बोला शायद जहाज़ का इंजन मज़ीद ऊपर जाने की ताकत खो बैठा है। लेकिन असल मसला इससे भी ज़्यादा खौफनाक था। जहाज़ को टेक ऑफ किए आधा घंटा गुजर चुका था, लेकिन अभी तक वो कैलिफोर्निया के ऊपर ही उड़ रहा था। इतने में पायलट ने एक बार फिर से अनाउंसमेंट की और बताया कि हमें लैंडिंग गियर की जानिब से कुछ वार्निंग सिग्नल मिल रहे हैं। कैसे वार्निंग सिग्नल है, उसका अभी भी पायलट को भी इल्म नहीं था। लैंडिंग गियर जिसकी मदद से किसी भी एयरक्राफ्ट को लैंड किया जाता है। इसमें आखिर मसला क्या था जो फ्लाइट 292 का सिस्टम बार बार वार्निंग दे रहा था? ये जानने के लिए कैप्टन स्कॉट भी काफ़ी परेशान थे और इसकी वजह से जहाज को ज़्यादा एल्टीट्यूड भी नहीं दे रहे थे। पायलट चाहता था कि किसी भी तरह इसको जहाज का लैंडिंग गियर दिख जाए ताकि वो जान सके कि ये मामला कितना ज़्यादा डेंजर है। ये जानने के लिए कैप्टन ने फ्लाइट 292 का रुख लॉन्ग बीच एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया और जहाज का एल्टीट्यूड भी कम कर दिया। एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर ने जूम कैमरा से जहाज के लैंडिंग गियर को देखा तो वो पूरा 90 डिग्री में घुमा हुआ था। जेट ब्लू 292 अब लॉस एंजलिस के टावर के रडार पर आ चुका था और एयरपोर्ट क्रू ने जहाज को बचाने के लिए सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। फायर ट्रक से लेकर एम्बुलेंस तक सब कुछ रेडी था। एयरपोर्ट टावर ने आखिरी बार जहाज के पायलट कैप्टन स्कॉट से कांटेक्ट किया और उनको लैंडिंग के लिए ग्रीन सिग्नल दिया। ग्रीन सिग्नल मिलते ही पायलट ने तमाम पैसेंजर को ब्रेस पोजीशन में बैठने का कहा। इस पोजीशन में बैठने से कोलिजन के दौरान काफ़ी हद तक बचत की जा सकती है, जिसको ब्रेस पोजीशन भी कहा जाता है। जहाज अब लॉस एंजलिस एयरपोर्ट रनवे तक पहुंच चुका था। पायलट ने बड़ी महारत से पहले जहाज के पिछले लैंडिंग गियर को जमीन से टच किया और आहिस्ता आहिस्ता जहाज की स्पीड कम की। आखिरकार वही घड़ी आ ही गई जब पायलट ने फ्रंट लैंडिंग गियर को जमीन से टच किया, लेकिन वही हुआ जिसका खौफ था। जमीन से टच होते ही फ्रिक्शन की वजह से लैंडिंग गियर में खौफनाक आग भड़क उठी। वो आग इतनी ज़्यादा थी कि अंदर बैठे पैसेंजर को ठीक ठाक गर्माइश महसूस हुई थी, लेकिन दूसरे इलाके में एक लंबी खामोशी हो गई और जहाज खैर खैरियत से रुक गया था। यही वो वक्त था जब पायलट, क्रू, पैसेंजर और पूरा अमेरिका इस मंजर को लाइव देख रहा था। इन्होंने सुकून का सांस लिया और एक एक करके पैसेंजर को नीचे उतारा गया। फ्रंट लैंडिंग गियर का व्हील इतना ज़्यादा घिस चुका था कि वो पूरा आधा हो चुका था। इन्वेस्टिगेशन से ये बात मालूम हुई कि फ्रंट लैंडिंग गियर में एक लॉक होता है जो व्हील को घूमने से रोकता है। वो लॉक टूटने की वजह से टेक ऑफ के फौरन बाद ही लैंडिंग गियर 90 डिग्री पे घूम गया था। खुशकिस्मती से पायलट की महारत की वजह से किसी एक भी पैसेंजर को नुकसान नहीं पहुंचा। उम्मीद है कि ये वीडियो आप भी भरपूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।